अब ठीक है, आ रहेगी आवाज, चिंता मत करो। बहुत खुशी की बात है कि आज रामस्नेही संप्रदाय श्री दरियाव पीठ दरियाव जी ने जो बसाई थी उस जमाने के अंदर, वो आज हम सब यहाँ पर सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ बैठे हुए हैं। ब्रह्मलीन आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज साहब के दर्शन करने का कई बार सौभाग्य मुझे मिला था जोधपुर के अंदर भी। उनके प्रवचन भी सुनने का सौभाग्य मिला और उस वक्त से इच्छा थी कि एक बार मैं रेहण पीठ पे जाऊं और दर्शन करूं, पर वो सहयोग की बात थी कि उस वक्त आना हुआ नहीं। पर आज वो हमारे बीच नहीं रहे, उनके प्रति आदर भाव प्रकट करने के लिए मैं आज यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। संत महात्माओं ने हमेशा हमें सही मार्ग दिखाया है। आप सब जानते हैं कि बचपन से ही रामस्नेही संप्रदाय की जगह जगह पर आश्रम बने हुए हैं। जोधपुर में जहाँ मैं जन्मा हूँ माँ मंदिर में, उसके पास में भी आश्रम बना हुआ है। और बचपन में जब हम पढ़ते थे तब जाके प्रवचन सुनते थे, इसलिए लंबा रिश्ता है रामस्नेही संप्रदाय से, मेरा खुद का भी मेरे परिवार का भी। आप इतनी बड़ी तादाद में बैठे हुए हो, महिलाएं माताएं बहनें बैठी हुई है, बाहर खूब भीड़ लगी हुई है। ये इस बात का प्रतीक है कि हरिनारायण जी महाराज साहब के प्रति आपकी क्या भावना थी और दरियाव जी ने जिस प्रकार से इसकी स्थापना करी दरियाव पीठ की, उसके प्रति हम सब की आस्था है, इसलिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो रास्ता दिखाया था उस जमाने के अंदर जब पीठ की स्थापना हुई थी, उसी रास्ते में हम चलेंगे जिससे कि पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे जिले के अंदर, सब जगह पर आपस में सभी जातियों में, वर्गों में भाईचारा, प्रेम, स्नेह, लाड कोट सब रहे, आपस में झगड़े नहीं हो। ये हमारी राम स्नेह संप्रदाय की भावना रही है शुरू से ही। राम का नाम जपते थे तब भी वो चाहते थे कि हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब मिलके चले। तो ये पीठ जो है एक संदेश देने वाली पीठ है और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी आवश्यकता आज देश के अंदर यही है। कोई गांव, कोई परिवार में झगड़े होते हैं, वो परिवार ऊपर नहीं उठता है। ये बात मैं सब जगह कहता हूँ। गांव में झगड़े होते हैं, गांव में विकास नहीं होता है। ये बात लागू होती है जिले के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए भी। आज माहौल जो बना हुआ देश के अंदर, आप सुनते होंगे, अखबार में पढ़ते होंगे, सुनते भी होंगे, टीवी के अंदर देखते होंगे क्या क्या हो रहा है। कितने अभी राजस्थान में भी करौली में, जोधपुर में दंगे हो गए, रामगढ़ में तनाव हो गया। ये अच्छी बात नहीं है। हम सब अगर मिलके रहेंगे तब जाके राजस्थान और तेज गति से विकास करेगा। आपके आशीर्वाद से मुझे अवसर मिला प्रथम सेवक के रूप में काम करेंगे राजस्थान का। आपके आशीर्वाद से मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बना हूं, तीसरी बार आपके आशीर्वाद से। और लगातार मैंने हमेशा प्रयास किया। कैसा ही दुख की घड़ी थी, मुझे याद है 20-22 साल पहले मुख्यमंत्री बना था, तब 4 अकाल पड़ गए लगातार उस जमाने के अंदर, पर हमने हिम्मत नहीं हारी। इस प्रकार काम किए हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर, गाँव के अंदर। काम के बदले अनाज योजना, घरों में धान भर गया, गेहूँ भर गया, बोरी रखने की जगह नहीं थी। वो टाइम भी मैंने देखा है, कोई कमी नहीं रखी थी उस वक्त में। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करी, पीने के पानी की व्यवस्था करी। अकाल सूखा पड़ता, आपको मालूम है कि पीने के पानी का संकट नागौर ज़्यादा कौन समझ सकता है। ये तो भला हो इंदिरा गांधी कैनाल हम लेके आए हैं। मेरे वक्त में ही सोनिया गांधी जी आई थी यहाँ पर, नागौर में मैंने घोषणा करी थी।
आप देखिए आगे से आगे काम बढ़ता जा रहा है। इंदिरा गांधी कैनाल का अधिकांश जगह पर इंदिरा गांधी कैनाल का पानी आ गया, मीठा पानी पीने के लिए आ गया, वरना कुबड़ा पट्टी भी नागौर में हुआ करती थी। तो हमेशा ध्यान रखा पीने का पानी हो, सीधे की सुविधाएं बढ़े। राजस्थान में अकाल सूखे में पूरी इमदाद की गई उस वक्त में भी। और तो और आपको याद होगा अब नरेगा बन गया, मनरेगा। जब सोनिया गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे यूपीए गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री, तब हम लोगों ने नरेगा कानून बना के पास कर दिया। अब जो है सरकार चाहे किसी की पार्टी की हो, 100 दिन का रोजगार गांव में मांगने पर मिलेगा मिलेगा। और शायद आपको मालूम होगा अभी मैंने 100 की बजाय 125 दिन कर दिया राजस्थान के अंदर। 25 दिन का खर्चा करीब 1000 करोड़ रुपया आएगा, वो भी राजस्थान सरकार देगी, पर सबको मजदूरी मिले, तकलीफ कोई नहीं पाए। शहरों में भी हमने इंदिरा गांधी के नाम से, जो महान नेता थी देश की, इंदिरा गांधी महिला थी, प्रधानमंत्री पद पे रही लंबे अरसे तक। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए उस वक्त में, बांग्लादेश बन गया। गरीब हटाओ की बात उन्होंने करी, किसानों पे विश्वास किया, हरित क्रांति करी। और आप देख लो आज, पहले हम लोग गेहूं बाहर से मंगाते थे, अमेरिका से मांगते थे उनसे, आज हम लोग निर्यात करने की स्थिति में आ गए। ये सब किसानों के हिम्मत का, हौसले का, मेहनत का परिणाम है। तो इस प्रकार से हमेशा वो निर्णय किए हैं सरकारों ने, जब कांग्रेस की थी तब भी, कि किसान हो। अभी हमने बजट अलग पेश किया किसानों का, पहली बार देश के अंदर किसानों का बजट अलग पेश करने की परंपरा हमने घोषणा करी थी, और दुगना कर दिया उसका खर्चा किसानों के लिए। 1000 रुपये किसान सम्मान निधि हम दे रहे हैं। तो आप कल करो 5-6 किसानों को तो बिल ही नहीं आ रहे बिजली के कुओं पर, ये स्थिति बन गई। जैसे राजनीति की और अपोजिशन पार्टी हैं, आप बताइए, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व 13 पार्टी ने मांग करी, प्रधानमंत्री जी आप 2 टूक बात करो देशवासियों से, भाई देखो मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूं, पर दंगे बर्दाश्त नहीं करूंगा, हिंसा बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसमें क्या दिक्कत है? उस पर वो कंजूसी कर रहे हैं, कंजूसी कर रहे हैं, समझ के मेरा मतलब, कंजूसी कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं अभी तक भी। बोलना पड़ेगा उनको एक न एक दिन, कि सच्चाई हमारे साथ में है। सच्चाई इसमें है, आप अपील करो प्रधानमंत्री के रूप में, देश में शांति भाईचारा रहे, हम भाई भाई की तरह रहे आपस के अंदर, क्या दिक्कत है उनको? और ये हिंदू मुसलमान करके जो ध्रुवीकरण हो रहा है, हिंदुओं को बहुत अच्छा लग रहा है, अभी मजा आ गया। देखिए पहले राम मंदिर की बात हुई थी, अब वो नया आ गया ज्ञानपीठ, क्या वो वाराणसी के अंदर। ये बातें अच्छी नहीं है लॉन्ग टर्म के अंदर। हमें अगली पीढ़ी का भविष्य सुधारना है। वर्तमान पीढ़ी जो है वो सही रास्ता दिखाएगी तो हमारे औलाद होगी, बच्चे होंगे, बेटे होंगे, पोते होंगे, उनका फ्यूचर अच्छा रहेगा देश के अंदर। ये भावना हमारी होनी चाहिए। अच्छा लगना बहुत कोई अच्छी बात नहीं इस प्रकार से। अगर झगड़े होंगे, दंगे होंगे, खून खराबा होगा, ये कोई भी देश के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मुझे चिंता होती है कई बार, हो क्या रहा देश के अंदर, किस प्रकार के तनाव क्यों है। हम क्यों नहीं, जिंदगी कोई 1000 साल की होती नहीं है। 1000 साल से जिंदा किसी को रहना है, रह सकते हैं, तो फिर भी झगड़े हो सकते हैं। झगड़े क्यों हो रहे हैं? हर धर्म ये सिखाता है। और मुझे बताया गया, पता नहीं मैं इसमें क्या कह सकता हूँ आपको, कि दरियाव जी महाराज ने तो कहा था राम में जो है रा, वो तो मतलब है राम का। सही बात है ये। और म है राम का म, उसका मतलब है मोहम्मद है। ऐसी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक दरियाव जी महाराज थे। और वो महाराज खुद ये कह रहे हैं, जिनकी पीठ बनी हुई है ये, तो हमसे इस पीठ, रहने पीठ से ज्यादा कौन समझ सकता है राम का मतलब? बताइए, हम राम भगत नहीं है क्या?
हम हिंदू नहीं है क्या? हमें गर्व नहीं कि हम हिंदू है। महात्मा गांधी ने कहा था मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं, पर दूसरे धर्म जो हैं, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, फारसी हो, जैन हो, उसका सम्मान करना मेरा धर्म बनता है। इसमें क्या गलत बात है? हम सब हिंदू हैं, हमें गर्व इस बात का हम हिंदू हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे धर्म को नीचा दिखाएं, झगड़े करें, फसाद कराएं, दंगे करवा दें, जान चली जाती है। राजस्थान में तो हमने चाक चौबंद के पुलिस को तीनों जगह तनाव हुए थे, दंगा नहीं भड़कने दिया कहीं पर, एक आदमी की जान नहीं गई राजस्थान के अंदर। पर क्या पता लगता है जब हिंदू मुस्लिम के दंगे होते हैं कितनी जान चली जाती है। कोई सोच सकता? निर्दोष लोग मरते बेचारे। दंगा करवाने वाला कभी मैंने नहीं सुना मरते हुए को। मैं लंबे अरसे देखता हूं जो दंगा करवाता है वो तो बच के भाग जाता है, मरता निर्दोष आदमी मरता बेचारा। ऐसे दंगाइयों को पहचानना चाहिए, हमें समाज में बहिष्कार करना चाहिए इस लोगों का, तब जाकर के हम आपस में प्रेम भाव से रह पाएंगे। मुझे खुशी है कि आपने मुझे याद किया, मैं आ सका, आपने जो प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबका आशीर्वाद, इस बार हमने इतने काम किए हैं, इस रूप में काम किए हैं कि जनता का मूड बदल रहा है। इस बार लगता है कि हमारी सरकार वापस रिपीट करेगी आपके आशीर्वाद से। पहले रिपीट नहीं हो पाई हमारी सरकार। एक बार कहूँगा, एक बार बीजेपी आ रही थी, जब बदलती है सरकार 5 साल में तो काम रुक जाते हैं हमारे। रिफाइनरी 55 की 40,000 करोड़ की रिफाइनरी थी वो, अब उसकी कीमत बढ़ करके, क्योंकि 5 साल बीजेपी राज आया, उसको रोक दिया रिफाइनरी को। 40,000 के बजाय अब 30,000 करोड़ अधिक लगेंगे, मतलब 70,000 रुपये, 70,000 करोड़ लगेंगे अब रिफाइनरी बनने के अंदर। 70,000 करोड़ रुपये 40,000 में बन रही थी वो रिफाइनरी। सरकार बदलने का ये नुकसान होता है। हम चाहेंगे सरकार हमारी नहीं बदलो, हमने जो स्कीमें लागू किया आप लोगों के लिए और स्कीम बनाएंगे, लागू करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद राजस्थान के गांधी जननायक अशोक जी गहलोत साहब। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आपके प्रगतिशील नेतृत्व में राजस्थान यूं ही कामयाबी के शिखर की ओर छुएगा। मैं रेण शाखा की स्टाफ, मेरा निवेदन है कृपया आचार्य श्री जी का संबोधन है, कृपया बैठे रहें। 2 मिनट में आचार्य श्री जी का संबोधन है, मेरा निवेदन है माताओं और महिलाओं से कृपया बैठे रहें। बना रहे हैं, जोड़ रहे हैं वीडियो। जावे जोधपुर जम लागो ओडियान दी आएगी नहीं करके यार जाओ बाचो आए घर मेरा बाचो आया मोड़ी 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 बजे कोई 1 सेकंड में सट गए।